बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लॉ इंक्लूसिव विद एडवोकेट वाइजा के एक नए एपिसोड के साथ मैं वाइजा रफीक एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमारी प्लेलिस्ट को देखा और अभी तक हमारी 2 वीडियोस आई हैं। उन दोनों वीडियोस पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत कमेंट्स भी आए, लाइक्स भी आए, लोगों ने सब्सक्राइब भी किया और शेयर भी किया वीडियोस को। कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिन पे मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगी कि सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कानून में, किताबों में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जब हम उन पर अमल दरामद की बात करते हैं या उनको हम जब ग्राउंड रियलिटी में देखते हैं तो हमें वो उस तरह से मैनिफेस्टेड नजर नहीं आती। तो इम्प्रूवमेंट की जगह हर कहीं होती है और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि कुछ लोगों ने अपने बुरे एक्सपीरियंसेस, अपने बुरे तजुर्बात जो हैं उनको शेयर किया और उन्होंने एक तरह से कंसर्न्स भी जाहिर किए कि सिस्टम जो है वो उतना एफिशिएंट नहीं है। तो बिल्कुल आई डू अंडरस्टैंड, सबके एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होते और हमारे पाकिस्तान में जो जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बिल्कुल हम इस बात को जो है वो अपने जहन में रखते हैं एंड वी डू एक्नॉलेज योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक। रही बात दादरसी की और मसाइल के हल की, तो इस सिस्टम में भी और ये जो गिवन हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनमें भी बहुत से इदारे, बहुत सी एनजीओज और एक्टिविस्ट्स भी और लॉयर्स भी इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें वो आपको हेल्प कर सकते हैं और आपकी बात को आगे पहुंचा सकते हैं। तो आप जो है वो मैं ये कहूँगी कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि स्ट्रगल हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा है और उस स्ट्रगल का सामना जो है वो हम सब हर रोज़ जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस छोटे से एक मैसेज के साथ और इस शुक्रिया के साथ कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, उन पे अपने कमेंट्स देते हैं, मैं अपनी आज की वीडियो की तरफ बढ़ूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक बहुत अहम टॉपिक है खवातीन के हवाले से खास तौर पे, और उसमें मुझे उम्मीद है कि बहुत सी मिथ्स जो हैं वो ब्रेक होंगी, क्योंकि बीइंग लॉयर बहुत दफ़ा हमारा जो वास्ता है वो ऐसे क्लाइंट से पड़ता है, ऐसे खवातीन से स्पेशली जिनको अवेयरनेस नहीं होती अपने राइट्स के बारे में और वो उतनी क्लियर और कॉन्फिडेंट नहीं होती। तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुला, यानी अगर कोई खातून जो है वो अपनी मैरिज से वॉक आउट करना चाहती है, वो उसको ख़त्म करना चाहती है या एंड करना चाहती है, तो उसमें उसके पास जो हक मौजूद है खुला का, हम उस पर बात करेंगे कि उसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से आप कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है और इवेंचुअली फैसला आने के बाद फिर फर्दर जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सी ख़वातीन में आज भी ये अवेयरनेस नहीं है कि उनके पास भी खुला का हक है, उनके पास भी यह हक है कि वो किसी भी टाइम पे अपनी शादी को ख़त्म कर सकें अगर उनको लगता है कि उनका उस शादी में गुजारा करना मुमकिन नहीं है। और वो उसकी कोई भी वजूहात हो सकती हैं, उसमें शौहर की तरफ से क्रूअल्टी हो सकती है, उसमें और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, वायलेंस हो सकती है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और मुसलसल रिकन्सिलिएशन की कोशिशें करने के बावजूद भी अगर एक रिलेशनशिप ऑफ मैरिज जो है वो नहीं चल पा रहा, तो उसमें बहुत सी खवातीन ये समझती हैं कि जब तक हमारा शौहर हमें तलाक नहीं देगा हम इस मैरिज के रिलेशनशिप से या इस बॉन्ड से हम नहीं निकल सकते, विच इज़ नॉट ट्रू। खवातीन के पास भी हक है। अब तो बल्कि हमारा जो पाकिस्तानी कानून है उसके मुताबिक खवातीन के पास खुला का सिर्फ नहीं बल्कि तलाक का हक भी है अगर निकाह नामे में वो डेलीगेट किया गया है तो। लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। आज मैं चाहूंगी कि हम खुला को डिटेल में समझें और हम उसके प्रोसीजर पे बात करें। तो कोई भी खातून, कोई भी बीवी अगर ये समझती है कि एक शादी में उसका गुजारा अब मजीद मुमकिन नहीं है, तो उसके पास जो सोल्यूशन मौजूद है वो ये है कि खुला की पिटिशन लेके वो फैमिली कोर्ट में, जो भी फैमिली कोर्ट उसकी एड्रेस की जुरिस्डिक्शन में लगती है, वहां पे वो जा सकती है और जाके वहां पे अपनी पिटिशन दायर कर सकती है। खुला की पिटिशन में आपको ग्राउंड्स स्टेट करने होते हैं, आपको रीजंस बतानी होती हैं कि किन वजूहात की बिना पे जो बीवी है वो अपने शौहर से सेपरेशन चाहती है। आप जब वो डिटेल में ग्राउंड स्टेट करते हैं, उसके बाद आपकी जो पिटिशन है वो कोर्ट में हियरिंग के लिए फिक्स होती है।
जब हियरिंग के लिए फिक्स होती है तो उसमें हस्बैंड को यानी दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाता है। शौहर अगर फर्स्ट डेट पे अपीयर होके अपने नोटिस का इजहार कर देता है और वो ये स्टेट कर देता है कोर्ट के सामने कि ही इज अवेयर कि उसकी बीवी उससे खुला लेना चाह रही है, तो फर्स्ट डेट पे भी खुला की जो डिक्री है वो प्रोनाउंस की जा सकती है। लेकिन नॉर्मली केसेस में ये होता है कि शौहर क्योंकि ऑन बोर्ड नहीं होते तो कोर्ट की तरफ से शौहर को एक नोटिस जारी किया जाता है कि वो आए और कोर्ट में पेश हो, और पेश होने के बाद वहां पे वो अपना मौक़िफ़ रखे। अब इसमें अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बहुत से मसाइल सामने आते हैं जिसमें शौहर की जो साइड है वो कोशिश करते हैं कि ये केस थोड़ा सा लिंगर ऑन हो, थोड़ा सा डिले हो, वो फर्स्ट नोटिस पे आके पेश नहीं होते, फिर कोर्ट की तरफ से सेकंड नोटिस जाता है, फिर कोर्ट जो है वो इंश्योर करती है कि तमाम जो मीन्स हैं वो एग्जॉस्ट कर दिए जाएं कि जिनके थ्रू शौहर को कोर्ट में बुलाना और उसकी अटेंडेंस को इंश्योर करना मेंटेन किया जा सकता है। सो उस हवाले से कोर्ट जो है वो अखबार इश्तिहार करवाने तक इंतजार करती है कि शौहर को किसी तरीके से अगर ये नॉलेज पहुंच जाए कि उसके खिलाफ उसकी बीवी ने खुला की पिटिशन दायर की है और वो इस मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती है, तो वो जो तमाम मीन्स हैं वो एग्जॉस्ट किए जाते हैं। और जब वो तमाम मीन्स एग्जॉस्ट कर लिए जाते हैं, अखबार इश्तिहार के बावजूद भी शौहर की तरफ से कोर्ट में हाजिरी नहीं होती, तो फिर कोर्ट जो है वो प्रोनाउंस कर देती है खुला इन फेवर ऑफ द वुमन। तो वहां पे मैरिज जो है इट इज कंसिडर्ड डिसॉल्व्ड। अब जब कोर्ट की तरफ से डिक्री हो जाती है तो क्या ये फाइनल स्टेप है, क्या इसके बाद मजीद और कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो कोर्ट की जो डिक्री है वो उस पर्टिकुलर यूनियन काउंसिल में जाती है जिस यूनियन काउंसिल में कपल का निकाह रजिस्टर हुआ होता है। उस पर्टिकुलर यूनियन काउंसिल के पास जब ये डिक्री जाती है तो यूनियन काउंसिल कपल को बुला के उनको रिकंसिलिएशन करने का मौका देती है। 1 महीने का टाइम देती है नोटिस करने के बाद कि अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप टेबल टॉक के थ्रू अपने मसाइल को हल कर सकें, तो आपके पास 1 महीने का टाइम है। अगर 1 महीने में वो कपल रिकंसाइल नहीं कर पाता तो उसके बाद उनको मजीद 1 महीने का टाइम दिया जाता है एक और नोटिस सर्व करने के बाद। यानी पहले एक नोटिस सर्व होता है यूनियन काउंसिल की तरफ से, उसमें रिकंसिलिएशन का टाइम होता है, अगर नहीं हो पाती फिर दूसरा नोटिस सर्व होता है और फिर तीसरे महीने में तीसरा नोटिस सर्व होता है और तीसरे नोटिस के बाद खुला जो है वो फाइनल हो जाती है एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री। इसमें जो टोटल टाइम पीरियड लगता है खुला की प्रोसीडिंग में, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर्ट पिटिशन टू फाइनलाइजेशन ऑफ खुला थ्रू यूनियन काउंसिल, वो टाइम जो है वो कम से कम 2.5 से 3 महीने आप समझ लीजिए कि कम से कम टाइम होता है, और ज्यादा से ज्यादा 6 साढ़े 6 महीने में ये चीज जो है ये कंक्लूड हो जाती है। तो वंस खुला इज फाइनलाइज्ड तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो गई है। अब खुला के साथ बहुत से ऐसे इंसिलरी मैटर्स हैं जो जब when the family is broken या फैमिली को जब सेपरेट किया जाता है तो उसमें और भी दीगर मसाइल आते हैं, जिसमें डावरी है, डावरी आर्टिकल्स हैं, यानी सामान से मुतालिक क्या मामलात होते हैं, अगर बच्चे हैं तो उनसे मुतालिक क्या मामलात होते हैं, उनकी कस्टडी से मुतालिक क्या मामलात होते हैं, उनकी मेंटेनेंस, खर्चा, इस किस्म के मामलात जो हैं वो किस तरह से देखे जाते हैं। ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है और हम कोशिश करेंगे कि हम चाइल्ड कस्टडी पे एक सेपरेट वीडियो के थ्रू अपने नाजरीन को डिटेल में समझाएं कि क्या प्रोसीजर हो सकता है। और इसी तरह से हम मेंटेनेंस की जब बात करते हैं, हम डाइवोर्स की जब बात करते हैं कि जब शौहर की तरफ से इनिशिएट की जाती है डाइवोर्स, या अगर निकाहनामा में कंडीशन दी गई है तो बीवी की तरफ से जब डाइवोर्स इनिशिएट की जाती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम सेपरेट वीडियोस के थ्रू डिटेल में बात करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो खुला पे था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप इस पर भी अपनी राय का इजहार करेंगे, हमें इंतजार रहेगा। एक अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर होंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।